हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मित्रों, ये जो षोडश अक्षरों का महामंत्र है, ये उपनिषद कलि संतरण से लिया गया है। षोडश यानी कि 16 अक्षरों का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कहते हैं कि ये महामंत्र मोक्ष का मंत्र है। कहते हैं कि एक बार ऋषि नारद मुनि पृथ्वी लोक से घूम फिर के जब ब्रह्मलोक में गए और उनके मन में कुछ जिज्ञासा हुई। उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग में ऐसा कौन सी विधि होगी, ऐसा कौन सा मंत्र होगा जिसको करके, जिसका जाप करके कलयुग के मनुष्यों के दोषों का निवारण होगा, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी, उन्हें भगवत कृपा मिलेगी। तब ब्रह्मा जी ने ये 16 अक्षरों का मंत्र नारद जी को बताया था कि कलयुग में केवल मात्र ईश्वर का स्मरण करने से भी मनुष्य को भगवत प्राप्ति की कृपा हो जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति होगी। और ये षोडश अक्षरों का मंत्र, 16 अक्षरों का मंत्र, जो भी मनुष्य दिन रात इसका जप करता है, वो षोडश कलाओं से युक्त आच्छादित जो जीव है, वो उन आवरणों से मुक्त हो जाएगा, उसे उन आवरणों से मुक्ति मिल जाएगी और मोक्ष की प्राप्ति मिलेगी। तो ये मंत्र बहुत ही सरल मंत्र है, लेकिन इस मंत्र के साथ एक जो हम इसका उच्चारण करते हैं, उस उच्चारण में कुछ व्याधि आ गई है। दरअसल पाश्चात्य संस्कृति, ये लोग जो है हिंदी को आसानी से नहीं बोल पाते हैं, इनका फ्लो नहीं बनता है। तो ये जब भी कोई हिंदी का शब्द अंग्रेजी में कहते हैं तो उसके बाद ए लगा देते हैं। जैसे राम को रामा बोल देंगे, कृष्ण को कृष्णा बोल देंगे। हालांकि जब हम मात्रा लगाते हैं तो उस अक्षर का अर्थ ही बदल जाता है। राम यानी कि नर है, रामा आ की मात्रा लगी तो नारी है। उसी तरह से कृष्ण नर है लेकिन आ की मात्रा लगी, कृष्णा तो नारी है। और यहाँ कृष्णा तो द्रौपदी का नाम है, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे। तो इस तरह से जब हम इस मंत्र का जाप हरे कृष्णा करते हैं या हरे रामा करते हैं, तो हम राम और कृष्ण को नहीं भजते, हम रामा और कृष्णा यानी कि द्रौपदी को भजते हैं। हालांकि हम ईश्वर की जब पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो भाव की प्रधानता होती है। अब जैसे मेरा नाम कंचन है, तो भाव में अगर मुझे मेरे मित्र लोग, मेरी कोई सहेली कंचने या कंचना भी कह देती हैं, तो मैं उसे सुन लेती हूँ, उसे स्वीकार कर लेती हूँ। लेकिन कंचन नाम एक या किसी का भी नाम एक साधारण नाम है, जबकि राम और कृष्ण ये साधारण नाम नहीं है, ये अपने आप में ही महामंत्र हैं। राम महामंत्र है। हम राम जब कहते हैं तो हम 108 बार राम का नाम जप लेते हैं। आप राम और राम का जो अंक, इनका अंक जोड़ के देखें तो आपको पता चलेगा कि ये एक माला हो जाती है। इसीलिए हम राम कहते हैं, रामा नहीं कहते, कृष्णा नहीं कहते। तो इसलिए रिदम में गाने के लिए भी शायद पाश्चात्य लोग
कृष्णा और रामा कह देते हैं, लेकिन रिदम कोई और बात है, मंत्र कोई और बात है। वैसे भी हमारे वेदों और पुराणों में उच्चारण को बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि उच्चारण से जो सारा का सारा मंत्र होता है, वो उसका अर्थ ही बदल जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वैसे ही इस मंत्र में हरे शब्द भी आता है। हालांकि शब्द है हरि, लेकिन हरि जो शब्द है, अ, जिसे आप रूपावली और गर्दान भी कहते हैं, संस्कृत जो लोग जानते हैं, तो ये विभक्ति जो आती है संबोधन, तो संबोधन में जब हम किसी को संबोधित करते हैं तो हरे का हे हरे बन जाता है। तो ये हमारी संस्कृत की लैंग्वेज है, जो रूपावली गर्दान वगैरह समझते हैं, विभक्ति समझते हैं, वो इस बात को समझेंगे कि हरे शब्द जो है वो आता है हमारी रूपावली में, क्योंकि संबोधन है। और इसीलिए राम और कृष्ण ये कोई साधारण नाम नहीं है, ये महामंत्र हैं, और इनका जब भी उच्चारण किया जाए, इनका जब भी जाप किया जाए, तो बिल्कुल सही किया जाए, तभी इसका लाभ मिलेगा, नहीं तो व्यर्थ में अलापने वाली बात हो जाती है। ठीक है, हमारे भाव अ, वही रहते हैं ईश्वर के प्रति। हम अपने बच्चों को किसी भी नाम से बुलाएं, भाव तो वही रहता है। बच्चे के प्रति जो हमारा स्नेह होता है, उसकी प्रधानता रहती ही रहती है, लेकिन मंत्रों के उच्चारण में भाव के साथ उसके उच्चारण की शुद्धता होना अति आवश्यक है। इसलिए मंत्र हमेशा हरे कृष्ण, हरे राम, इन्हीं शब्दों का आप प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही। हरे राम, हरे कृष्ण।